यूपी को मिलेगी कई विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल। जी हां, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, तो वहीं कई विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के लोकार्पण व शिलान्यास कराने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ व हरदोई के बीच बन रहा पीएम मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़ जमीन में बनाया जाना है। इसके लिए विकासकर्ता का चयन हो गया है। जमीन का बंदोबस्त होने के साथ ही बुनियादी ढांचा भी तैयार हो रहा है। अब इसका शिलान्यास कराना जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का इंतजार है। सीएम अंकल घर मत तोड़िए, पापा के पास है रजिस्ट्री। मकानों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद सड़क पर उतर गए हैं बच्चे। यूपी की राजधानी लखनऊ के पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मकानों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद यहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई लोगों ने अपने मकानों के आगे रजिस्ट्री तक चिपका दी है। बड़ों के इस विरोध प्रदर्शन में अब बच्चे भी कूद पड़े हैं। दर्जन बच्चे सड़क पर आ गए हैं। बच्चों के हाथों में मकानों की रजिस्ट्री की कॉपियां थी। बच्चों ने सीएम योगी और अफसरों की गुहार लगाई है कि उनके मकान न तोड़े जाएं। उनके पापा मम्मी के पास जमीन की रजिस्ट्री के पेपर हैं। उत्तर प्रदेश में नए शहरों की सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे 1135 करोड़। कौन सी सुविधाएं देगी यूपी सरकार? यूपी सरकार नए शहरों में 6 माह में सभी जरूरी सुविधाएं देने जा रही है। इसके लिए निकायों से बचे हुए कामों के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया है, जिससे जल्द पैसे आवंटित करते हुए काम कराने की हरी झंडी दी जा सके। राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग के नए शहरों में सुविधाएं विकसित करने के लिए 1135 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे पैसे में सड़क, नाली, पार्क, छोटे बाजार, स्कूल, कल्याण मंडपम, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में बैकफुट बनाने की जरूरत नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक में समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप विपक्ष में थे तो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष करते थे। अब जब सरकार में हैं तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वातावरण देख रहे हैं। याद कीजिए, मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी और आज जब मुहर्रम होता है तो पता भी नहीं चलता। हम पोस्टमैन नहीं, परिस्थितियों के साथ चलने वाले लोग। भाजपा कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से बोले जेपी नड्डा। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है वह कोई मौसमी नहीं है, कोई सीजनल नहीं है। वह जिम्मेदारी सदा सदा निरंतर हमारे कंधों पर है। तीसरी बार मोदी सरकार को समर्थन मिलना इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनकर दिखाना है। हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में भी हारेगी भाजपा। 7 राज्यों के उपचुनाव परिणाम पर बोले राम गोपाल यादव। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भाजपा पर निशान साधा और कहा कि लोगों को भाजपा के झूठ के शासन का एहसास हो गया है। सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर यादव ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, लोग भाजपा के झूठ के शासन को समझ रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा उन 13 सीटों में से केवल 2 पर ही जीत हासिल कर पाई, जहां हाल ही में उपचुनाव हुए थे। यूपी में बाढ़ के कहर के बीच भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, मानसून पर नई भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की विभीषिका जारी है। बता दें कि सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं और हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बाढ़ राहत पहुंचाने और बचाव कार्य करने के लिए तेज जारी है। अगले 2 दिन प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि मानसून की लाइन अब दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रही है। प्रदेश में अब मानसून कमजोर पड़ेगा। 2 दिन बाद भारी बारिश का सिलसिला थमेगा। अगले 1 हफ्ते प्रदेश में छिटपुट बारिश ही होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से वाराणसी और अयोध्या चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, सरकार की हरी झंडी। अब वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों का सफर करना गोरखपुर वासियों के लिए बेहद आसान होगा। रोडवेज की ओर से 200 किलोमीटर के दायरे में 250 इलेक्ट्रिक बसें जल्दी संचालित होंगी। इसके लेकर शासन ने मंजूरी दे दी है। गोरखपुर रोडवेज प्रबंधन ने रूटों की रूपरेखा बनाकर संचालन का प्रस्ताव प्रबंधन निदेशक को भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश में फीस जमा प्रीपेड मीटर भी लगा पर नहीं आई बिजली, उपभोक्ता परेशान। जिया लेसा प्रीपेड बिजली कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं का जमकर शोषण कर रहा है। फीस जमा होने व मीटर लगने के बावजूद अकाउंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है, इससे बिजली कनेक्शन में रिचार्ज नहीं हो सका। पीड़ित उपभोक्ता रिचार्ज न होने पर संबंधित उपकेंद्रों में इंजीनियरों से शिकायत कर रहे हैं। कनेक्शन रिचार्ज नहीं हुआ तो लोगों के घरों में बिजली सप्लाई भी चालू नहीं हुई, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में नहीं बन पाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, निराश हुए जादूगर। जी हां, अयोध्या राम मंदिर में रामलला का दर्शन कर अपनी जादुई कला से एक साथ सामूहिक रूप से भगवान ध्वज लहराने की जादूगरों की तमन्ना पर तुषारपात हो गया। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले ही आपत्ति की थी, लेकिन परिसर में स्थित यात्री सुविधा केंद्र में आयोजन के लिए सहमति थी, फिर भी आयोजन नहीं हो सका। इस बीच तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय से संपर्क करने की कोशिश के बाद भी उनका समय नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश के इन राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, वेतन और पेंशन को लेकर जारी हुआ ये अहम निर्देश। जी हां, राज्य कर विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों के वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए सालों साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी वेतन विसंगतियां अब हर वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही दूर कर ली जाएंगी। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्त होने वाले की पेंशन प्रक्रिया 8 माह पहले ही पूरी कर ली जाएगी, जिससे उसे इसके लिए परेशानी न होना पड़े। इसके साथ ही विभाग अध्यक्षों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके अधीनस्थ किसी भी वेतन विसंगति संबंधी कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। इसके बाद भी इस तरह का मामला सामने आने पर संबंधितों को इसके लिए स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उत्तर प्रदेश के ट्रेनों में स्टंट करने वाले हो जाए सावधान, रेलवे ने जारी किया चेतावनी, अब होगा खेला खत्म। ट्रेनों में स्टंट करने वालों को अब सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर मनमानी की गई तो इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। दरअसल मुंबई के सिवरी स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन पर चढ़कर एक अज्ञात व्यक्ति को खतरनाक कलाबाजी करते देखा गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ, जिसके बाद रेलवे को सख्त चेतावनी जारी करने के साथ उस लड़के की तलाश शुरू करनी पड़ी। यह स्टंट हार्बर लाइन नेटवर्क पर किया गया था। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा 2024 से पहले शिव भक्तों को करारा झटका, गोमुख से गंगा जल यहां भरने पर लगी पाबंदी। बता दें कि कांवड़ यात्रा 2024 से पहले ही शिव भक्तों को करारा झटका लगा है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद कांवड़ियों को गोमुख जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कांवड़ियों को यात्रा के दौरान इस बार गंगोत्री धाम से ही जल भरना होगा। किसी भी कांवड़ियों को उन्हें गोमुख जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में बैठक में उत्तरकाशी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने यह जानकारी दी। अब यूपी के मदरसों में लगेंगे रोजगार मेले, शुरुआत 15 अगस्त से। जी, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए अब राज्य के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मदरसों में रोजगार मेले के आयोजन की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगामी 15 अगस्त से होगी। उत्तर प्रदेश में किचन से निकले कचरे से खाद बनाने का तरीका बताएंगे निकाय, चलेगा बड़ा अभियान। जिला शहरों में लोगों के घरों में किचन से निकलने वाले कचरे से खाद बनाने का तरीका सिखाया जाएगा और उन्हें यह भी बताया जाएगा कि कैसे बागवानी में इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए 15 जुलाई से हर घर स्वच्छता हर घर हरियाली अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक्शन में आए सीएम योगी से फील्ड में उतरे अफसर, बचाई हजारों की जान। उत्तर प्रदेश के बाढ़ को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर की गई तैयारियों ने प्रदेश को बड़े नुकसान से बचा लिया है। इसके चलते पिछले 10 दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11,962 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बाढ़ को लेकर सीएम योगी की संवेदनशीलता का यह असर रहा कि अधिकारियों को फील्ड पर उतारना पड़ा, जबकि सीएम ने भी खुद ग्राउंड जीरो पर आकर स्थितियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में नोएडा में 1.5 दशक में 4 गुना तक महंगी हुई प्रॉपर्टी, क्या है संपत्ति के रेट बढ़ने के कारण। जिला नोएडा में आशियाना खरीदने की चाह रखने वालों की राह कठिन होती जा रही है। यहाँ संपत्ति की दरें लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं। सरकारी आंकड़ों में ही पिछले 15 वर्षों में संपत्तियों की दरें 4 गुना तक बढ़ गई। बाजार की कीमतें तो इससे भी 1 से 1.5 गुना अधिक है। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की हुई बोर्ड बैठक में आवासीय संपत्तियों की दरों में 6% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। जिला डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि जन सुनवाई के दौरान गरीब जनता की शिकायतें प्राथमिकता के आधार पर सुनी जाए तथा उनकी त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण कराया जाए। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जोनल एडीजीपी एवं पुलिस आयुक्तों के साथ कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, आगामी त्योहारों एवं 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की आगरा में अग्निवीर भर्ती परीक्षा आज। इन बातों का रखे ध्यान अभ्यर्थी। जी आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। सेना भर्ती रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सेना भर्ती कार्यालय आगरा 3 चरणों में भर्ती रैली आयोजित कर रहा है। अग्निवीर भर्ती रैली 12 जिलों आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, जालौन, झांसी, कासगंज, ललितपुर, मथुरा और मैनपुरी के युवाओं के लिए होगी। दूसरे और तीसरे चरण में सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा पदों के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के युवा शामिल है। भर्ती रैली के दौरान लगभग 15,000 अग्निवीर सैनिक, नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा उम्मीदवार कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में डिजिटलीकरण को लेकर, हाजिरी को लेकर और बड़ा विरोध प्रदर्शन। कई शिक्षकों ने अतिरिक्त प्रभार छोड़ा। जिला स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से पूरी मशीनरी को लेकर झोंके लगाने के बाद भी आज ऑनलाइन हाजिरी कम हो गई है। आपको बता दें कि शिक्षकों ने इसको लेकर प्रदर्शन जारी कर दिया है। वहीं कई लोगों का विरोध तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में शिक्षकों की ओर से संकुल प्रभारी, बूथ लेवल अधिकारी, बीआरसी, जिला समन्वयक वार्ड अधिकारियों में लगाए गए पदों से त्याग पत्र देना शुरू कर दिया है। तो खबरों में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।